Hello, dear students. Welcome back in science class 8. Today, we are going to continue the lesson number 2 from your science textbook. The name of the lesson is Microorganisms, Friends and Foe. In previous video, we have already finished a study about the harmful and useful bacteria or microorganism. So, let us continue from the page number 26, nitrogen fixation. You have learned about the bacterium rhizobium in classes 6 and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. आपने ये सीखा हुआ है राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में, जो कि क्लास 6 और 7th में आपने सीखा है। ये जो है ये राइजोबियम बैक्टीरियम किस में इन्वॉल्व होता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो कि जैसे कि पल्सेस है, दाल के जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसमें ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। Recall that rhizobium lives in a root nodules of the leguminous plants. आप याद करने की कोशिश कीजिए, ये जो राइजोबियम बैक्टीरियम है ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में, जैसे कि फिगर 2.9 में दिखाया गया है, ऐसे रूट नोड्यूल्स यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें वो रहता है, नोड्यूल्स के अंदर वो प्रेजेंट रहता है। और सच एज बीन्स एंड पीज with which it has a symbiotic relationship. ये रूट नोडल्स में रहता है, जैसे कि बीन्स है, पीज है ना, जिसके साथ इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। मतलब रूट नोडल्स के साथ ये राइजोबियम का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक मतलब जैसे कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप, मतलब जो है एक साथ ग्रो होना और एक दूसरे की मदद करना, कुछ देना और उनसे कुछ लेना, ऐसा जो रिलेशनशिप होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। समटाइम्स नाइट्रोजन्स गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है लाइटनिंग की, मतलब बिजली के कड़कने की वजह से। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन क्या आप जानते हो कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट ही रहता है, जो कि 78% होता है। ओके, यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। देखिए कैसे, है ना, ये जो है पूरा हम अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है नाइट्रोजन साइकिल। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन। नाइट्रोजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और वो पार्ट होता है प्रोटीन का, क्लोरोफिल का भी एक पार्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड भी नाइट्रोजन की मदद से बनता है, विटामिन्स भी, ये सारे जो है नाइट्रोजन की मदद से ही, और एक उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है नाइट्रोजन, इन सारे जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनका। द एटमोसफियर नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल। जो एटमोसफियर मतलब गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट और एनिमल नहीं ले सकते। सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of a nitrogen। तो कुछ बैक्टीरिया और कुछ ब्लू ग्रीन algae जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करती है एटमॉस्फेरिक, और उसको कन्वर्ट करती है कंपाउंड में, जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। Once nitrogen is converted into this usable compound, it can be utilized by plants from the soil through their root system। एक बार नाइट्रोजन फिक्स हो गया इन बैक्टीरिया की वजह से, तो वो जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट किया जाता है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से यूजेबल कंपाउंड में, और फिर वो डायरेक्टली यूटिलाइज किया जाता है प्लांट्स में, और फिर सॉइल से वो जो है रूट सिस्टम से डायरेक्टली प्लांट तक पहुंचता है। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। और फिर वो नाइट्रोजन जो है रूट्स के थ्रू प्लांट्स के अंदर पहुंचता है, वहाँ पे प्लांट प्रोटीन तैयार होता है और अदर कंपाउंड्स भी वहाँ पे सिंथेसाइज हो जाते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑफ अ प्लांट गेट दिस प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और फिर एनिमल उनके ऊपर
वो प्लांट्स खाने के बाद उनके अंदर ये प्रोटीन चला जाता है और अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड भी उनके अंदर चले जाते हैं, जैसे कि फिगर 2.10 में यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, ये साइकिल हम देखेंगे अच्छे से। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज बाय प्लांट अगेन। जब ये प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंगाई उनके ऊपर सॉइल के अंदर जो रहते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई, वो उनके अंदर का जो प्रोटीन और नाइट्रोजन कंपाउंड है उनको कन्वर्ट करते हैं जो नाइट्रोजन वेस्ट है उनको नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और वो प्लांट जो है फिर से अगेन सॉइल के अंदर से प्लांट्स अगेन यूज करते हैं। सर्टन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। और कुछ बैक्टीरिया जो है वो फिर से इनको डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो फिर से नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। और इसीलिए जो परसेंटेज होता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का वो कांस्टेंट ही रहता है। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन साइकिल है वो किस तरीके से है। देखिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लाइटनिंग की वजह से या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से, लाइटनिंग की वजह से क्या होता है, लाइटनिंग की वजह से सॉइल के अंदर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से, और फिर बैक्टीरिया उनको क्या करते हैं, बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, फिर वो फिक्स करके नाइट्रोजनस कंपाउंड में उनका कन्वर्शन करते हैं। फिर प्लांट उनका अपटेक करते हैं, प्लांट लेते हैं उनको। जब ये प्लांट और एनिमल को खाते हैं, सॉरी एनिमल्स जो है प्लांट को खाते हैं, और फिर एनिमल, और जब ये जो प्लांट्स हैं वो मर जाने के बाद क्या होता है, नाइट्रोजनस उनका जो वेस्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ के बाद और एक्सक्रीशन की वजह से ये नाइट्रोजनस वेस्ट फिर से नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है और फिर से वो प्लांट के पास चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजनस इनटू गैसियस नाइट्रोजन। कभी कभी कुछ बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड को डायरेक्टली गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं और फिर से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वो पहुंच जाता है। इसी तरीके से ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूस चलती रहती है और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा लेसन फिनिश होता है और हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।